नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने परिवार अपने YouTube चैनल स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम में। तो साथियों, आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है महिला एवं बाल अपराध, जिसके हम देखने वाले आज टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार संग्रह। जी साथियों, हमारी जल्द ही खत्म होने वाली है ये सीरीज, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो महिला बाल अपराध का टोटल सार संग्रह इसमें सम्मिलित होगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार संग्रह साथियों। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में जो बेल आइकन की घंटी है उसको भी ऑल पे क्लिक कीजिए, जो आगामी क्लास है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और गवर्नमेंट अपडेट से जुड़ी जो भी ऑफिशियल एकमात्र न्यूज है वो इस चैनल पे आपको मिलती है साथियों। आराम से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ के फिर आप आंसर दें, ताकि आपको खुद को पता चल सके कि अपनी जो तैयारी किस लेवल तक है, कितनी तैयारी हमारी चल रही है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो भी आंसर आपको आ रहा है आराम से आप आंसर दे सकते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मारवाड़ रियासत। यानी इसका जो सही उत्तर है मारवाड़ कह सकते हो या आप जोधपुर रियासत कह सकते हो, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मारवाड़। अब देखो 3 जो प्रथा है वो मैं आपको बता दूं, वो भी आप ध्यान से सुन लें। देखिए याद कैसे करते हैं तो उसका भी आप आराम से अपने हिसाब से ट्रिक रख सकते हैं। देखिए कैसे याद रखना, के से कोटा तो के से कन्या याद रखनी है कि कन्या पर तो कोटा रियासत ने रोक लगाई थी। बूंदी बूंदी सती ती बूंदी, देखो मिल रहा है। बूंदी पर तो सती, सती पर तो बूंदी, यानी सती रियासत पे बूंदी ने लगाई थी जो रोक, और कन्या पर तो कोटा ने लगाई थी। मारवाड़ या कह सकते हो जोधपुर रियासत, जोधपुर रियासत ने तो किस पर लगाई थी, बाल विवाह पर। और बात करें मेवाड़ डाकण, देखो मेवाड़ डे से डाकण प्रथा, डे से डाकण प्रथा स्वरूप सिंह के काल में रोक लगाई थी डाकण प्रथा पर मेवाड़ रियासत ने। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मारवाड़, ठीक है। यानी जोधपुर रियासत या मारवाड़ रियासत आप कह सकते हो, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि स्त्री का जो अवशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम 1986 कब लागू हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 23 दिसंबर 1986 को यह अधिनियम लागू हुआ था। बात करें 14 नवंबर 2012 को तो पॉक्सो एक्ट लागू हुआ था। कौन सो पॉक्सो एक्ट लागू हुआ था। 26 अक्टूबर 2006 को तो घरेलू हिंसा वाला लागू हुआ था, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम वाला। 30 दिसंबर 1956 को तो अनैतिक देह व्यापार अधिनियम लागू हुआ था। कौन सा, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम। ये अधिनियम है, उनकी जो लागू होने की डेट है वो भी आपको ध्यान में रखनी है, और कब लागू हुआ था और अधिनियम कब आया था ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। असत्य कथन का आप चयन करें तो देख सकते हैं, यानी कार्य स्थल पर उत्पीड़न, इसके अंदर 8 अध्याय और 30 धारा है क्या। बिल्कुल सही है साथियों, ये भी सही है। पॉक्सो एक्ट 2012 में 9 अध्याय 46 धारा है क्या, बिल्कुल सही है। किशोर न्याय अधिनियम में 10 अध्याय और 112 धारा है, यानी ये तो तीनों सही है। बचा कौन, घरेलू हिंसा अधिनियम, यहाँ पर 2 अध्याय नहीं है तो साथियों यहाँ पर 5 अध्याय और 37 धारा है, 5 अध्याय और 37 धारा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक असत्य कथन है, क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम में 5 अध्याय और 37 धारा होती है। दहेज में पूछ ले तो 10 धारा होती है। ये आपको धारा और कुछ अध्याय है वो भी आपको इस नियम से संबंधित याद रखने हैं साथियों। आपको केवल महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहा हूं मैं, ताकि आपको जो कचरा है फालतू का वो ना पढ़ना पड़े बिल्कुल, क्योंकि 200 प्रश्नों की सीरीज इसीलिए बनाई गई कि जो फालतू झंझट वो आपको ना है। बिल्कुल इसी में से आपके 100% जो क्वेश्चन है 10 वो पुलिस में आने की संभावना है साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वर्ष से कम स्त्री से सामूहिक बलात्कार पर सजा का प्रावधान किस धारा में है। इसका आप आंसर किस तरह दें, तो मैं सबसे पहले इसका जो उत्तर है वो आपको बता देता हूं। बलात्कार में जो सजा का प्रावधान है 12 वर्ष से, वो तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी 376 DB में 12 वर्ष से कम स्त्री से सामूहिक बलात्कार पर सजा का प्रावधान है। तो धारा 376 AB क्या है, AB में क्या है तो 12 वर्ष से, लेकिन उसमें सामूहिक नहीं है,
उसमें सामूहिक ये वाला शब्द नहीं है। अगर इस धारा 376 ए भी आ जाता है तो उसमें इतना ही आएगा कि 12 वर्ष से कम स्त्री से बलात्कार, ये तो आ जाएगा धारा 376 ए बी। अगर उसमें सामूहिक शब्द जोड़ दिए सामूहिक, तो इस आपको याद रखना धारा 376 डी बी। एक आती है 16 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम स्त्री से जो बलात्कार है, सामूहिक बलात्कार, उसमें भी सामूहिक नाम आएगा। तो आपको याद रखना धारा 376 डी ए। अब याद कैसे करें, इसका भी एक सिंपल सा ट्रिक है, आराम से आप सुन सकते हैं। देखो कैसे कि 12 इसमें देखो बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, यानी जिसमें 12 आएगा वो 12 वर्ष से कम है। ठीक है, 12 वर्ष से कम है। अब ए में तो सामूहिक नहीं आएगा, जिसमें डी आ जाएगा इसमें भी सामूहिक आ जाएगा, इसमें भी डी है, इसका भी सामूहिक आ जाएगा। ये आप याद रखना है, आप मत भूलें। अगले क्वेश्चन की बात करें, महिला का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम में कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया है? आराम से आप इसका आंसर देख सकते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? राइट, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 या अधिक। इसका जो आंसर हो जाएगा 10 या अधिक व्यक्तियों को शामिल किया गया है। बात करें कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम लागू कब हुआ था? तो कब लागू हुआ था? 2013 के अंदर, यानी 2013 9 दिसंबर 2013। ये भी आप याद रखना। ठीक है, 2013 तो आपको याद ही रखना ही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दहेज लेने या देने के लिए उकसाने वाले पर सजा का प्रावधान क्या? ठीक है, तो यानी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है कि दहेज लेने और देने यानी उसको उकसाने वाला जो पड़ोसी होता है उसका, ठीक है, उसको सजा का प्रावधान कितना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी उसको 6 माह की सजा और 5,000 रुपये का प्रावधान। बाल विवाह अधिनियम की किस धारा में बाल विवाह से उत्पन्न बच्चे के भरण पोषण और अभिरक्षा का प्रावधान है? अभिरक्षा का प्रावधान कौन से धारा के अंदर बताया गया है? तो इसकी जो धारा हो जाएगी वो हो जाएगी धारा 5, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बाल विवाह अधिनियम कब आया था आपको पता है? 2006 के अंदर। वैसे पॉक्सो वैसे हम बात करते हैं शारदा एक्ट की, तो 1929 के अंदर आया था, 1930 के अंदर लागू हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास निधि में सरकार द्वारा प्रत्येक पीड़ित बच्चे के लिए कितनी राशि डाली जाएगी? यह आप आराम से देख सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, लेवल का क्वेश्चन है। पुलिस में जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है इसमें आएगा, ताकि जो आगामी एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण साबित है। अगर चैनल पर नए हो तो साथियों सब्सक्राइब जरूर करें और सभी साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो अब बनता है साथियों, आराम से आप लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये की जो आर्थिक सहायता दी जाती है किसको? जो बाल किशोर श्रम पुनर्वास निधि के द्वारा प्रत्येक जो पीड़ित बच्चा होता है उसको 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, सभी साथियों को शेयर जरूर कर दीजिए अगर आप क्लास, क्योंकि क्लास बहुत अच्छी है, मेहनत करके बनाई गई क्लास है साथियों। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में मजिस्ट्रेट द्वारा पहली सुनवाई आवेदन प्राप्ति की तारीख से कितने दिनों के भीतर रखी जा सकती है? क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कंफ्यूज मत होना, आराम से सोच और समझ कर ही इसका आंसर आप दे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन जरूर है। ठीक है, ये कह रहा है कि घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम उसके तहत जब मजिस्ट्रेट द्वारा पहली सुनवाई के आवेदन प्राप्ति की तारीख से, यानी जब आवेदन की प्राप्ति की तारीख से कितने दिनों के भीतर रखी जा सकती है? क्या चीज? सुनवाई की पूछ रहा है कि सुनवाई आवेदन प्राप्ति की तारीख से कितने दिनों के भीतर रखी जा सकती है? तो रखी जा सकती है 3 दिनों के भीतर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 दिनों के भीतर वो उसकी जो सुनवाई रखी जा सकती है। आराम से सोच समझ के देना। बिल्कुल कई क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं लेकिन बिल्कुल होते इजी, लेकिन आपको समझने में दिक्कत आ जाती। आप हड़बड़ाहट ना करें, आराम से इसका आंसर दे। स्त्री अवशिष्ट रुपये प्रतिशत अधिनियम 1986 के तहत प्रथम बार अपराध पर जुर्माना राशि है। प्रथम बार अपराध पर जुर्माना राशि है, तो कितनी राशि है प्रथम बार अपराध पर? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2000, यानी 2000 रुपये की जुर्माना राशि है। तो ये साथियों आज के थे टॉप 10 क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे आपको एक अगली नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,